महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सन्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति हो। सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की धर्म स्नेह बंधुओं, जीवन में अनेक उतार चढ़ाव होते हैं और उन्हीं के बीच हम अपने अध्यात्म के माध्यम से मोक्ष को सफल बनाने परम पुरुषार्थ करते हैं। श्रावक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ जिन बिंब और जिनालयों की स्थापना में अग्रणी रहता है। मुनिजन उन तमाम श्रावकों के लिए आशीर्वाद प्रदान कर जिन धर्म की प्रभावना का उन्हें बीड़ा हाथ में देते हैं। महानुभाव, ये बहुत ही स्पष्ट और साफ बात है। हमारे आचार्य बीरसेन स्वामी कहते हैं, तवेण पौराण कम्बखो, तप के माध्यम से प्राचीन कर्मों का क्षय होता है और वह व्यक्ति मुक्ति को उपलब्ध होता है। सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा, सारे कर्मों का ही गिर जाना मोक्ष माना गया है। हम आपके लिए मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, इसलिए हम उस मोक्ष के अभियान में सबसे पहले ज्ञान की ओर दृष्टिपात करते हैं, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक होने से हमें भेद विज्ञान की बात बतला देता है। कहता है तुम्हारे लिए काम श्रेयस्कर है। रोज रोज आदमी धन संग्रहित करता है तो उसके लिए संग्रहित धन में से कुछ धन औरों के उपकार में समर्पित कर अपनी जीवन में उजास भरना है। जो हम दूसरों के भले के लिए दौड़ते हैं तो हमारा भला स्वयं हो जाता है। नानम पयासनम, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, दान भी स्वपर प्रकाशक है। दान जिसको दिया जाता है उसके रत्नत्रय का विकास होता है और जो देता है उस व्यक्ति के पुण्य का भंडार भरता है। परंपरा से वह मुक्ति में भी कारण बनता है। ऐसा पूज्यपाद महाराज सर्वार्थ सिद्धि में लिखते और वहीं पुनः बीरसेन महाराज कहते हैं, जो श्रावक अपनी शक्ति को न छिपाते हुए तपस्या में लग जाता है, वह अपनी तपस्या के माध्यम से आत्मा का शोधन कर पाता है। आत्मा के शोधन के लिए तपस्या बहुत अनिवार्य है। श्रावक कुल में भी शक्ति को न छिपाना तपस्या है, अर्थात रात्रि भोजन का वर्ष भर को त्याग करने पर उसे 6 महीने रात्रि भोजन त्याग की तपस्या का फल मिलता है। यूं हमारे आचार्य कार्तिकेय महाराज जी ने फरमाया है। हम विश्वास तो करना सीखें, यदि उन पर विश्वास करते हैं
तो साल भर रात्रि भोजन का त्याग, और नहीं तो कम से कम वर्षा योग के दिनों में चातुर्मास के 4 महीनों में व्यक्ति के लिए रात्रि भोजन का त्याग करना फायदेमंद है, क्योंकि रात्रि में सामान्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा समूर्छन जीवों का उत्पत्ति स्थान माना गया। अनकाउंटेबल इतने जीव पैदा हो जाते हैं जो भोजन के साथ मनुष्य का ग्रास बन जाता है और शाकाहार की जगह मांसाहार चला जाता है। जो महात्माओं की संगति में रहने वाले पुरुष हैं, उन्हें अपने तप को बढ़ाने के लिए चातुर्मास के दिनों में रात्रि भोजन का त्याग कर शक्ति के अनुसार बैठ के अपनी आत्मा का शोधन कर लेना चाहिए। धर्म स्नेह बंधुगो, और जो संयम रखते हैं अपनी मन वाणी के ऊपर, उनके जीवन में गुप्ति का दर्शन होता है। यानी मन वचन काय पर वो ठीक तरह से अंकुश लगाते हैं, और जब ज्ञान तप और संयम ये 3 बिल्कुल नियंत्रित हो जाते हैं तो मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा जिन शासन में कहा गया है। हम जिन शासन की प्रभावना के लिए ही जिन मंदिर का निर्माण करते हैं। आज कोई ऐसी बड़ी मिसाल नहीं है जो साक्षात तीर्थंकरों का दर्शन करा सके, दिखला सके। आज जो हमारे प्राचीन बिंब हैं वो जीर्ण शीर्ण होते जा रहे हैं, जिनालय जीर्ण शीर्ण होते जा रहे हैं। इसलिए नए जिन बिंब और जिनालयों की स्थापना करके जैन धर्म की प्रभावना को आगे बढ़ाना सभी का मिशन, कर्तव्य, अधिकार बन पड़ता है। जो इस राह पर चलते हैं अपने कर्तव्य का बोध करके वही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष माने जाते। संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर निश्चय ही अतिशय क्षेत्र बन गया। इनके चरणों में जो व्यक्ति जैसी कामना करता है, जैसे मिजाज मन से आता है, उसकी हर एक अंतर की भावना फलीभूत होती देखी जाती है। और यूं तो ये ऐसे भगवान हैं जिनके चरणों में सहज भाव से भी आप जाते हैं तो अपूर्व अपूर्व चीजें मिलती ही रहती हैं। मैं आज ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, इतना ही कहना चाहता हूं। संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ हम आपकी जिंदगी के लिए आनंदित, प्रमुदित और खुशहाल बनाने के काम करने में अग्रणी हैं। जैसे उन्होंने कष्ट उठाए हैं वैसे कष्ट हर आदमी को नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए जीवन में जो गृहस्थ अपने द्रव्य का संचय कर रहा है उसका उपयोग जिनालयों में और जिन मंदिर में करके अपने भविष्य का एक अच्छा स्ट्रक्चर, कलर भरने का काम प्रारंभ कर ले। कलर भावों के माध्यम से भरा जाता है। दान डिजाइन करने के लिए स्ट्रक्चर का काम करेगा। इसलिए लालच को छोड़कर देखो, एक सुई भी धरती से स्वर्ग नहीं जा सकती है। एक सुई भी धरती से स्वर्ग नहीं जा सकती है। तो भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती या सिकंदर जैसे व्यक्ति क्या ले गए? ये कुछ भी नहीं ले जा सके। सिकंदर जैसे व्यक्ति का मन रहा हो तो भी कुछ नहीं ले पाया। आप भी कुछ नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए यहां ही हम अपने सबसे बड़े साहूकार पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जमा कर दें। जब यहां सुई स्वर्ग नहीं जा सकती है तो आप स्वर्ग क्या ले जाना चाहते? पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में
जिन बिंब और जिनालय के निर्माण में देते हैं तो आपको परभव में भी वह फलीभूत होगा। मैं पुनः आप सबके मंगल की कामना करता हूं और पूरे देश के लोग अपने भावों को निर्मलता प्रदान करते हुए जो दिल्ली में इस मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, इसमें संपूर्ण फाउंडेशन में श्रावकों के नाम की टंकित करके सिलाएं लगाने का मन इस बात को लेके हुआ कि आने वाला कल बहुत ही नास्तिक और पापमय होता जा रहा है। तो इस बात की खबर, सूचना, संदेश रहेगा कि एक समय में पार्श्वनाथ के मंदिर बनाते हुए सम्यक दृष्टि श्रावकाओं ने अपनी एक एक शिला स्थापित करके जिन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, मैं आप सबके मंगल की कामना के साथ आने वाले कल को उज्जवल बनाए, इन्हीं शब्दों के साथ गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की